सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। मुनिवर शयन करने गए तब भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु की सेवा में गए। गुरुदेव की सेवा भगवान कर रहे हैं। दुनिया को बताया कि बगैर गुरु की सेवा के बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों के आश्रय किए जीवन की परम गति नहीं होती है प्यारे। बिना महत्पाद रहुगणै तत्तपसा न याति, श्रीमद् भागवत का सूत्र। रहुगणै तत्तपसा न याति, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैः। न यज्ञ करने से, न सूर्य को अर्घ देने से, न तप करने से, न योग करने से जीवन की परम गति कैसे मिलती है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरणों का आश्रय किए वह परम ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इसलिए भगवान गुरु की सेवा में गए। तरही न विनु से ये मम स्वामी। हाँ, सेवा के यहाँ अलग अलग भाव हो सकते हैं। चरण सेवा, इसका मतलब स्थूल रूप से न देखें, गुरु की आज्ञा का पालन करना वह भी गुरु की सेवा है। गुरु की सेवा का केवल अर्थ यही नहीं कि केवल चरण दबा दो, आश्रम में साफ सफाई कर दो, नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन करना यह भी गुरु की सेवा है। और ध्यान देना, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना यह भी गुरु सेवा है। गुरु जैसा आचरण अपने जीवन में आचरित करना यह भी गुरु सेवा। तो गुरु सेवा के कई प्रकार भगवान गुरु सेवा के विषय में मानो यहां बताना चाहे। और गुरु सेवा करते करते विलंब होने लगा। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी। फिर राम लक्ष्मण दोनों भाई विश्राम करने के लिए गए। और तब लक्ष्मण भैया भगवान राम के चरण स्पर्श करने के लिए और चरण सेवा के लिए गए। लेकिन लक्ष्मण जी के आंख में चरण दबाते दबाते अश्रु भर आए। तो भगवान ने लखन को पूछा कि लखन, क्या बात, मां की याद आई? लखन ने कहा, नहीं प्रभु। तो अयोध्या की याद आ रही है? लखन ने कहा कि नहीं मालिक, मुझे किसी की याद नहीं। फिर तेरे आंख में आंसू क्यों? तब लक्ष्मण जी ने अपने दिल की बात कह दी, प्रभु मैं सोच रहा हूं कल आपका ब्याह हो जाएगा, मां वैदेही आ जाएगी, तो आज जो मुझे चरणों की सेवा मिल रही है मालिक, क्या मुझे वो सौभाग्य कल भी मिलेगा? सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। इतनी सी बात के लिए लखन तो रो रहा है। चल, मैं आज से ही निश्चित कर दे रहा हूं, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। ये दाहिना लक्ष्मण, दाहिने अंगों की सेवा ये तेरी, और वाम भाग की सारी सेवा सियाजू की। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। फिर वहां किष्किंधा में बैठे हुए हनुमान जी उदास होने लगे कि मालिक कमाल है, मैं प्रतीक्षा में यहां इतने सालों से बैठा हूं कि कब आए और मुझे सेवा मिले, और आपने तो सब गड़बड़ कर दिया। दाहिना लखन को दे दिया और माया सियाजू को, फिर मेरा तो कुछ रहा ही नहीं ना। तब भगवान अंतर मन से मुस्कुराकर मानो कह दिए कि पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। जब कभी तुम दोनों नहीं रहोगे ना, तब दोनों पैरों की सेवा हमारा हनुमान किया करेगा। पुरतो मारुतिर्यस्य। लक्ष्मण जी को शांति मिल गई और लक्ष्मण जी विश्राम के लिए गए। और दूसरे दिन प्रातः काल भगवान पुष्प लेने के बहाने बगीचे में चले हैं। और यहां से मानस के वाटिका का प्रसंग आरंभ हो रहा है, जहां राम और सियादू का मिलन हुआ है।
समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई, समय दानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाई, समय जानी गुरु आय सुपाई। गुरु की आज्ञा पाकर और समय जानकर भगवान चले हैं बगीचे की ओर। ध्यान देना, एक अर्थ तो ये होता है, गुरुदेव विश्वामित्र जी ने स्वयं ही समय जानकर भगवान को आदेश कर दिया। मानो गुरुदेव विश्वामित्र जी ने समय को देख लिया। महापुरुष लोग समय को पहचान लेते हैं कि हाँ, अब ये समय ये कार्य करने का। और मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि हर कार्य का अपना एक समय होता है। हाँ, गुरुदेव विश्वामित्र महाराज ने मानो समय को पहचान लिया और कह दिया, राघव जरा बगीचे में जाकर पुष्प लेकर आ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।